नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय हवाना सिंड्रोम है, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 3 के वैज्ञानिक नवाचार एवं खोज से संबंधित है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। हाल ही में बेंगलुरु के एक निवासी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर भारत में हवाना सिंड्रोम पर जांच के लिए परमादेश रिट देने का अनुरोध किया। याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा कि वह भारत में हवाना सिंड्रोम के मामले पर गौर करेंगे। याचिकाकर्ता ने भारत में हवाना सिंड्रोम और भारत में उच्च आवृत्ति माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की रोकथाम पर जांच के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने केंद्र को 3 महीने के भीतर जांच करने का निर्देश दिया। जुलाई 2023 तक भारत में हवाना सिंड्रोम का सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ है। 2021 में जब पहला मामला भारत में सामने आया था, तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी अर्थात CIA के निदेशक विलियम बर्न्स दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उनके साथ दौरे पर आए एक अमेरिकी अधिकारी भारतीय डॉक्टरों को हवाना सिंड्रोम के लक्षण महसूस करने की बात बताई थी। आइए अब जानते हैं कि हवाना सिंड्रोम क्या है। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को प्रदर्शित करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विभिन्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया और दूतावास के अधिकारियों द्वारा अनुभव किया जाता है। सिंड्रोम शब्द का सीधा सा अर्थ है लक्षणों का एक समूह। इसका मतलब कोई अनोखी चिकित्सकीय स्थिति नहीं है, बल्कि लक्षणों का एक समूह है जो आमतौर पर एक साथ अनुभव किया जाता है, जिनकी उत्पत्ति की पुष्टि करना मुश्किल हो सकता है। हवाना सिंड्रोम में आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना, चक्कर और सरदर्द, याददाश्त कमज़ोर होना और संतुलन संबंधी समस्याएं शामिल होती हैं। अमेरिकी साइंस एकेडमी इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी असामान्य घटना टर्म इस्तेमाल करती है। कुछ लक्षण अचानक महसूस होते हैं, जैसे तेज चुभन वाली आवाज़ें, चहचहाने और कुछ घसीटने की आवाज़ों के साथ कानों में दर्द होता है। कुछ लोगों को खास दिशा से परेशानी होती है तो किसी को विशेष जगह से। वैज्ञानिकों ने प्रभावित लोगों के मस्तिष्क का स्कैन किया तो पाया कि ऊतकों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कार दुर्घटना या विस्फोट के कारण हो जाती है। आइए अब हवाना सिंड्रोम की उत्पत्ति को समझते हैं। इसकी जड़ें 2016 के अंत में क्यूबा में पाई गई, जब अमेरिका ने राजधानी हवाना में अपना दूतावास खोला। कुछ अमेरिकी खुफिया अधिकारियों और दूतावास के कर्मचारियों के दिमाग में अचानक दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद लगातार सरदर्द, भटकाव और अनिद्रा की भावना पैदा होने लगी। क्यूबा की घटना के बाद से चीन, उज्बेकिस्तान, रूस, पोलैंड, जॉर्जिया, कोलंबिया आदि विभिन्न देशों में तैनात अमेरिकी खुफिया और विदेशी मामलों के अधिकारियों ने सिंड्रोम के लक्षणों की सूचना दी है। 2019 और 20 में अमेरिका के भीतर, विशेषकर वाशिंगटन डीसी में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इस सिंड्रोम के करीब 20 मामले सामने आए हैं। आइए अब जानते हैं हवाना सिंड्रोम के कारणों को। शुरुआत में क्यूबा अनुभव के दौरान संदेह क्यूबा की खुफिया जानकारी या क्यूबा के भीतर एक वर्ग पर था जो नहीं चाहता था कि अमेरिकी क्यूबा संबंध सामान्य हो। तब यह अनुमान लगाया गया था कि यह एक ध्वनि हमला था। आगे के अध्ययन से पता चलता है कि वे उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव के संपर्क में रहे होंगे, जो तंत्रिका तंत्र को या तो क्षतिग्रस्त कर देंगे या उसमें हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मस्तिष्क के अंदर दबाव बनता था, जिससे सुनाई देने का एहसास होता था। उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव के अधिक संपर्क से न केवल शरीर के संतुलन की भावना में बाधा आती है, बल्कि याददाश्त पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को अस्थायी हानि होती है।
यह संदेह भी जताया गया था कि उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव की किरणों को एक विशेष गैजेट के माध्यम से भेजा गया था, जिसे अमेरिकियों ने तब माइक्रोवेव हथियार कहा था। ऐसे में अब हमारे लिए माइक्रोवेव हथियार के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आखिर क्या होता है माइक्रोवेव हथियार? माइक्रोवेव हथियार ऐसे हथियार होते हैं जो ऊर्जा को ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव के रूप में किसी टारगेट पर मार कर सकते हैं। माइक्रोवेव हथियार को डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी कहा जाता है। ये कम घातक होते हैं, जिससे कोई गंभीर चोट लगने या मौत का खतरा नहीं होता है। माइक्रोवेव हथियार शरीर के अंदर मौजूद पानी को गर्म कर देते हैं, इससे जलन होती है। इस तरह के हथियार सबसे पहले सोवियत यूनियन ने विकसित किए थे। अमेरिका और चीन के पास भी माइक्रोवेव हथियार हैं। माइक्रोवेव हथियार सबसे पहले 2007 के सामने आए थे। इसे अमेरिका ने बनाया था, जिसे वो एक्टिव डिनायल सिस्टम कहता है। 2014 में चीन ने एक एयर शो के दौरान पोली WB-1 नाम के एक माइक्रोवेव हथियार का प्रदर्शन किया था। अंत में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, वैज्ञानिक अध्ययन के बाद क्यूबा ने हवाना सिंड्रोम जैसी चीज को निराधार बताया है। वहीं दुनिया भर में ये भी सवाल उठ रहा है कि सिर्फ अमेरिकी डिप्लोमेट्स ही इसका शिकार क्यों हो रहे हैं। अगर इसके पीछे कोई हथियार या साजिश है तो अमेरिकी जांच में दुनिया के अन्य देशों के विशेषज्ञों को क्यों नहीं शामिल कर रहा है। अब भारत सरकार भी इस पर जांच करेगी। उम्मीद है जल्द ही इस अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठेगा। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।